गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। राम जी सुंदर साथ जी, समस्त सुंदर साथ जी के कोमल चरण कवल में कोटान कोट प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी, आज हम जवीरों के महल के विषय में समझेंगे। उससे पहले 24 हांस का महल जो हमने पिछले रविवार को समझा था, उसका एक थोड़ा सा रिवीजन करेंगे ताकि जवीरों का महल समझने में सरलता हो जाएगा। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये 24 हांस का महल जो हमने समझा था, एक बार रिवीजन करूंगा संक्षिप्त में। भौम और ऊंचे चबूतरे पर ये 24 हांस का महल है। रंग महल और उसको सर तालाब दोनों के ही दक्षिण दिशा में है ये, और इसका लोकेशन हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देखिए, ये रंग महल है। रंग महल के दक्षिण दिशा में ये हौज को सर तालाब है, और हौज को सर तालाब के भी दक्षिण में ये है 24 हांस का महल। तो ये जो 24 हांस का महल है, इसके विषय में हमने समझा था, उसी को हम रिवीजन कर रहे हैं। 5 भौम ऊंचा छठी चांदनी का यह महल है, 24 हांस का महल, जो कि भौम और ऊंचे चबूतरे पर है। 24 साइड्स, 24 हांस हैं, 24 साइड से हैं, जिसकी वजह से इसका नाम है 24 हांस का महल। इसके हम एक भौम की शोभा देखे थे, फिर से देखते हैं। देखिए, सर्वप्रथम मंदिरों की एक हार है, जिसमें 20 मंदिर और 4 दिशा में 4 बड़े दरवाजे। ये दरवाजा आ गया ना, यहाँ पर सामने मंदिर नहीं होता है, इधर दरवाजा, तो यहाँ पर मंदिर जो होता है उसको दरवाजे का मंदिर कहते हैं। और बाकी चारों भागों में 5-5 मंदिर हैं, कुल 20 मंदिर और 4 बड़ी दरवाजे हो जाते हैं। और बाहरी दीवार में प्रत्येक 2 मंदिर के संधि में गुर्ज आए हुए, चौरस गुर्ज हैं। भीतर की तरफ चलते हैं तो मंदिरों के भीतरी तरफ थंबों की एक हार है, फिर इसके भीतरी तरफ मंदिरों की दूसरी हार है, फिर थंबों की दूसरी हार, और मध्य में चबूतरे के किनारे पर थंबों की तीसरी हार। इस चबूतरे के मध्य में कुंड है, जो तीसरे हिस्से में है। दूसरे हिस्से में बगीचे आए हुए हैं, जिसमें बगीचे, नहरें, बच्चे, फवारे, फलों के वृक्ष, फूलों के वृक्ष, सब घास के बगीचे सब हैं। इसके बाद तीसरे हिस्से में चबूतरा में बैठक है, सिंहासन, कुर्सियां, सुंदर गलीचा बिछा हुआ है। इस प्रकार एक भवन की जो शोभा है, ऐसी शोभा 5 भवन की है। 5 भवनों में इसी प्रकार कुंड, बगीचे, चबूतरा बीच में, इसी प्रकार मंदिरों की 2 हारें और थंबों की 2 हारें, और बीच में चबूतरे के किनारे पर थंबों की तीसरी हार, सब सेम टू सेम है। अब आते हैं चांदनी की तरफ। चांदनी में बीच में एक चहबच्चा आया है, जो पानी का पाइप नीचे से आ रहा था, वो यहाँ पर चहबच्चा बन जाता है। चहबच्चा यानी कि कुंड है, इसे भी कुंड ही कहते हैं। इसमें 25 फव्वारे हैं, एक फव्वारा उछल करके यहीं पर गिरता है, इसी चहबच्चे में, और 24 फव्वारों का पानी उछल करके 24 गुर्जों में, जो कमर भर गहरे कुंड आए हैं, ये कुंड कमर भर गहरे, क्योंकि नीचे के 5 भौमों में तो मंदिर ही बने हैं, गुर्जों के मंदिर। कमर भर गहरा कुंड है छठी चांदनी में। फव्वारों का पानी इनमें आता है, 24 फव्वारों का पानी 24 गुर्जों के कुंड में आता है, और एक फव्वारा उछल के इसी में गिरता है, इसलिए यहाँ पर कुल 25 फव्वारे हैं। इन फव्वारों के ठीक सामने 24 नहरें भी निकली हैं। नहरों के द्वारा भी पानी कुंडों में आता है, और फव्वारों के द्वारा भी आता है। इन नहरों के बीच बीच में बगीचे आए हुए हैं। अब ये पानी जो है गुर्जों के कुंडों से आगे फिर जमीन पर आए हुए कुंडों में गिरता है, 6 भौम नीचे। ये देखिए, यहाँ से पानी इधर आया, फिर यहाँ से नीचे जमीन के कुंडों में पानी गिरता है। इस तरह से चारों तरफ 24 धाराओं या 24 झरनों का पानी नीचे जमीन पर आए हुए, जमीन पे कुंडों पे गिरता है, 6 भौम नीचे। तो इस प्रकार ये महल की बहुत ही अद्भुत शोभा है। नए प्रकार का संरचना यहाँ से शुरू हुआ था। यहाँ पर देखेंगे छत में भी फव्वारे फव्वारे, चारों तरफ 24 धाराएं, झरने, पानी से ढका हुआ यह पूरा महल है। आगे जमीन में आई कुंडों से, नहरों के द्वारा पानी आगे बढ़ता है,
और वो पानी आगे आगे जाके फिर दूसरा कुंड आता है। इस तरह से 24 कुंडों की 24 हारे हैं। देखिए यहाँ से जमीन के कुंडों में पानी गिरा, ये गुर्जों के कुंड है, यहाँ से जमीन के कुंडों में पानी गिरा, नहरों के द्वारा पानी आगे जाता है, ये कुंड आते जाते हैं, कुंड नहर फिर कुंड फिर नहर। इस तरह से 24 गोलाई में भी 24 कुंड है, क्योंकि 24 गुर्जों के कुंड के सामने 24 कुंड ही बनेंगे। और लंबाई में भी यहाँ पर 2 कुंड दिख रहे हैं, वास्तव में कुल 24 कुंड है यहाँ भी। इस तरह से चारों तरफ से फिर ये पूरा पानी एक बड़ी नहर में होकर के जेवरों के महल में चला जाता है। और यहाँ पर एक खास बात और था कि यहाँ पे दिखते थे, ये देखिए तो नहरों के दाएं बाएं महल आए हुए हैं, ये 2 भूम ऊंचे महल हैं, ये नहरों के दोनों तरफ महल आए हुए हैं। और यहाँ जो बगीचे हैं इनमें भी 2 भूम ऊंचे वृक्ष हैं। इस प्रकार 24 हांस के महल की शोभा हमने समझा था। अब देखते हैं जवेरों के महल। 24 हांस का महल तो रंगमहल के दक्षिण दिशा में है, लेकिन जवेरों के महल चारों तरफ घेर के स्टेडियम के समान आए हुए हैं। ये एक दिशा में नहीं है, जवेरों के महल चारों ओर घेर के स्टेडियम की सीढ़ियों के समान शोभायमान है। इसके अंदर सब आ जाता है, रंगमहल, अक्षरधाम, जमुना जी, हौज तालाब, गुरात पहाड़, 24 हांस का महल, कुंज निकुंज और ये जो बड़ोवन, मधुवन, मावन सब इसके भीतर आ जाते हैं। पश्चिम दिशा में पश्चिम चौगान से लगता हुआ बड़ोवन को लगता हुआ इधर अक्षरधाम, कुंज निकुंज, 24 हांस का महल घेर के। ये 9 फिरावे हैं, यानी 9 हार बोल सकते हैं, 9 पंक्तियां आई हैं। तो 9 पंक्तियां किस प्रकार है लिखते हैं, ये देखिए ये 9 हारों का कट है, बीच में से समझाने के लिए काटा गया। देखिए ये पहला जो फिरावा है उसमें 4 भूम ऊंचे महल हैं, दूसरे फिरावे में 8 भूम ऊंचे महल हैं, तीसरे फिरावे में 16 भूम ऊंचे महल हैं, लिखा भी हुआ दिखेंगे, और चौथे फिरावे में 32 भूम ऊंचे महल हैं, 5वें फिरावे में 64 भूम ऊंचे महल हैं। फिर 6वां फिरावा वापस 32, फिर 16, 8 और 4। इस प्रकार 9 फिरावे हमने देखा है स्टेडियम के हिसाब से। स्टेडियम के समान जो है बिल्कुल, ये देखेंगे पहला फिरावा, दूसरा फिरावा 8 भूम ऊंचा, तीसरा 16, फिर 32, 64, फिर ऊंचाई कम होती जाती है, 32, 16, 8, 4। तो ये देखेंगे जितना ऊंचा भूम है उतने पहल भी होते हैं, भूम और पहल समान रहते हैं। दूसरी बात ये 4 भूम का जो पहला फिरावा है, तो वो पहले फिरावे में महल 4 भूम ऊंचे हैं, तो उसके साइड्स भी 4 होते हैं, पहल साइड्स या हांस जो बोलते हैं वो भी 4 भूम करेंगे। दूसरा फिरावा 8 भूम ऊंचा है, तो उसके पहल या साइड्स भी 8 होते हैं। इस तरह से सब में साइड्स भी बढ़ते हुए और कम घटते हुए क्रम में रहते हैं। और तीसरी जरूरी बात यह है कि ये सभी महल भूम भर ऊंचे चबूतरे पर आए हैं, तो भूम भर ऊंचा चबूतरा गिनती से एक्स्ट्रा होता है। जैसे 4 भूम ऊंचे महल हैं तो चबूतरा मिला के 5 भूम हो जाएगा, 8 भूम ऊंचे महल है तो चबूतरा मिला करके 9 भूम हो जाता है। तो आइए इस तरह से हम एक महल को समझेंगे, फिर इसको भी रिवीजन करेंगे। ये देखिए 4 भूम या पहले फिरावे का 4 पहल की हवेली या 4 भूम ऊंचे महल भी कहते हैं इसको। इसको समझने के लिए पहले रेखा चित्र में देखेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये रेखा चित्र में देखते हैं, ये देखिए बिल्कुल 24 हांस के महल जैसे ही संरचना है। देखिए भूम भर ऊंचा चबूतरा तो है ही है, गोल है, गोल चबूतरा है, और चारों दिशा से भूम भर की सीढ़ियां उतरी जमीन पर, सेम टू सेम 24 हांस के महल के समान है। फिर यहाँ पर महलों की एक हार है, फिर थंबों की पहली हार, फिर मंदिरों की दूसरी हार है, महलों की दूसरी हार है, फिर थंबों की दूसरी हार, और बीच में चबूतरा है। चबूतरे के किनार पर थंबों की तीसरी हार है। चबूतरे के 3 भाग सेम टू सेम, पहले भाग में कुंड और पानी का पाइप है, दूसरे भाग में बगीचे हैं, और तीसरे भाग में बैठक सिंहासन पड़ते हैं। टोटल सेम टू सेम है।
अब थोड़ा सा अंतर जो है वो देखते हैं। इसमें जो महलों की हार है, इसमें कुल 64 महल हैं और 4 दिशा में 4 बड़े दरवाजे। गिनती का थोड़ा सा अंतर है, ये 68 की जगह है, 68 महलों की जगह, लेकिन 4 दिशा में 4 बड़े दरवाजे हैं, इसलिए 64 महल और 4 दिशा में 4 बड़े दरवाजे हो जाते हैं। बड़े दरवाजे देखिए, बड़े दरवाजे में भी एक हिस्से में दरवाजा और 2 हिस्से में चबूतरे हो जाते हैं। सीढ़ियों के ठीक सामने 4 दिशा में 4 बड़े दरवाजे हैं। अब ये जो महल कैसे हैं वो बाद में आएगा, ये महलों का भी रचना आता है। तो हमको बस ये देखना है कि पहले हार में 64 महल और 4 बड़े दरवाजे हैं। थंबों की हार में 68 थंब हैं, 68 पिलर्स हैं। फिर वापस 64 महल और 4 बड़े दरवाजे, ये देखिए बड़ा दरवाजा। फिर थंबों की हार आएगी तो उसमें भी 68 थंब आएंगे और चबूतरे के किनार पर फिर से 68 थंब आ जाते हैं। यहाँ पर बीच में कुंड और पानी का पाइप आया है, दूसरे हिस्से में बगीचे, तीसरे हिस्से में सिंहासन कुर्सियां है। देखते हैं इसके लिए इसी चीज को हम कलर नक्शा में समझेंगे। ये देखिए महलों की पहली हार है जिसमें 64 महल हैं और 4 दिशा में, ये देखिए ये बड़ा दरवाजा है। इस तरह से यहाँ पर एक बड़ा दरवाजा है, यहाँ पर बड़ा दरवाजा है और यहाँ भी बड़ा दरवाजा है। और चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे, बाकी 64 महल हैं। तो इसमें बस अंतर क्या है, 4 पहल की हवेली में चारों कोनों में 4 गुर्जे। ये देखिए 4 गुर्ज चारों दिशा में है तो गोलाई में, इसके 4 साइड्स या रेक्टेंगल या स्क्वायर डिजाइन नहीं है, इसका एक गोल है, गोल डिजाइन है, लेकिन चारों दिशा में, सॉरी चारों कोनों में 4 गुर्ज आए हुए हैं, इसलिए इसको 4 पहल का कहते हैं। बाकी कोई अंतर नहीं है। 24 हांस के महल में 24 गुर्ज थे, यहाँ पर 4 गुर्जे हैं सिर्फ। फिर थंबों की जो हार है इसमें 68 थंब है। फिर महलों की दूसरी हार है 64 महल और 4 दरवाजे, ये बड़ा दरवाजा हो गया। फिर थंबों की दूसरी हार और बीच में चबूतरे के किनार पर थंबों की तीसरी हार है। तो यहाँ पर चहबच्चा है बीच में, इस पर पानी का एक पाइप है जो 5वीं चांदनी में जाके खुलता है, क्योंकि 4 पहल की हवेली है तो 5वीं चांदनी, 8 पहल की हवेली होगी तो 9वीं चांदनी में ऐसा ही पानी का पाइप है। सभी हवेलियों का डिजाइन एक जैसे ही है। ये जो भले 4 पहल की हवेली है, लेकिन 8 पहल की हवेली 8 भूम ऊंची है, उसका डिजाइन भी सेम ऐसा ही रहता है, लेकिन उसमें गुर्ज 8 हो जाते हैं। इसमें जो 4 गुर्ज हैं उसमें 8 गुर्ज हो जाते हैं। भीतर की संरचना और संख्या सब समान है, लंबाई चौड़ाई भी समान है। वहां पर भी 64 महल 4 दरवाजे हैं। 16 पहल की हवेली में भी 16, तीसरे फिराबे में जो 16 भौम ऊंची 16 पहल की हवेली, उसमें भी सेम टू सेम 64 महल और 4 दरवाजे हैं। भीतर सब वैसा ही, महलों की 2 हारें, चबूतरे पर 3 भाग, चहबच्चा, बगीचा और ये सब चीजें सेम टू सेम है। तो अंतर क्या है ये गुर्जों का, ये 4 गुर्ज की जगह वहां पर 8 गुर्ज हो जाते हैं। 8 पहल की हवेली में, 16 पहल की हवेली में 16 गुर्ज हो जाते हैं। चौथे फिराबे में 32 पहल की हवेली में 32 गुर्ज हो जाते हैं। 64 पहल की हवेली में 64 गुर्ज होते हैं। तो 64 पहल की हवेली में क्या होता है, प्रत्येक 2 मंदिर के बीच में गुर्ज हो जाते हैं। तो 64 मंदिरों की संधि में 64 गुर्ज हो जाते हैं और 4 दरवाजे तो एक्स्ट्रा ही हैं। तो ये एक भौम की जैसी शोभा ऐसी ही शोभा 4 पहल की हवेली में 4 भौम की शोभा ऐसी ही रहती है। आइए अब छत की तरफ चलते हैं हम। उससे पहले महल देख लेते हैं। जो 64 महल आए हैं एक हार में, उसमें से ये एक महल है। 64 महलों में से ये एक महल है और ये दूसरा महल और ये तीसरा महल, मतलब सभी महल आपस में चिपके हुए हैं। देखिए फिर से मैं आपको दिखाता हूँ इधर, ये देखिए ये एक महल है और ये दूसरा महल है। तो ये दोनों महल, यहाँ पे देखिए ये एक महल है और ये दूसरा महल और ये तीसरा महल। ये जो ग्रीन लाइन है ये एक महल का सीमा है। इसमें एक महल में भी मंदिरों की एक हार है, जिसमें बीच में एक बड़ा दरवाजा और चबूतरे हैं। दाएं बाएं 4-4 महल है, 4-4 मंदिर हैं। एक महल में एक दिशा में
दरवाजे के दाएं बाएं 4-4 मंदिर, फिर अंदर थंबों की हार है और एक चौरस चबूतरा है कमर भर ऊंचा, जिसके किनार पर थंबों की तीसरी हार है। इस चबूतरे पर बैठक सिंहासन और कुर्सियां हैं और कुछ भी नहीं। सिंपल है, चित्र देख करके भी समझ सकते हैं। और ये चित्र जो भी सुंदर साथ को चाहिए होगा, मेरे ख्याल से आपके सबके पास ना हो तो भी काफी सुंदर साथ के पास में होगा, आप सबके पास में शेयर कर सकते हैं। नहीं होगा तो मुझे बताएंगे, मैं आपको सबको सेंड कर दूंगा। तो ऐसे ही सभी देखिए, ऐसे जो ये महलों की हार है ना, इसमें से ये महल है, मंदिर नहीं है ये। तो महल, एक महल के अंदर ऐसा है ये, और ये दूसरा महल है। तो संधि पर, यहाँ पर देखिए 2 महलों की संधि है। यहाँ पर मंदिरों की 2 हारें आपस में चिपकी हुई हैं, इसलिए संधि के मंदिर व दरवाजे कहते हैं इसको। एक महल की शोभा इस प्रकार है, मंदिरों की हार, जिसमें दरवाजे के दाएं बाएं 4-4 मंदिर हैं एक दिशा में। चारों दिशा के गिनेंगे तो 28 मंदिर हो जाएगा। 28 मंदिर और 4 दरवाजे, इस प्रकार ये भी हो गया। अब इसकी चांदनी की तरफ हम देखते हैं। 4 पहल की हवेली की चांदनी, ये देखिए 4 पहल की हवेली जो 4 भूम ऊंची है, उसकी 5वीं चांदनी है। तो बिल्कुल 24 हांस के महल के जैसा सुंदर साथी। बीच में चहबच्चा है, यहाँ पर 5 फव्वारे हैं क्योंकि 4 पहल की हवेली है। इसमें एक फव्वारा उछल के इसी में गिरता है, बाकी 4 फव्वारों का पानी उछल के 4 गुर्जों के कुंडों में गिरता है। 24 हांस के महल में 25 फव्वारे थे और 24 गुर्जों के कुंड थे। यहाँ पर 5 फव्वारे हैं और 4 गुर्जों के कुंड हैं। और नहरों से पानी भी, 4 नहरों से पानी गुर्जों के कुंडों में आता है। बीच के हिस्से में यहाँ पर भी बगीचे हैं। बगीचे में एक बार बता दिया तो वैसे ही समझ लेना, घास के बगीचे, फूलों के बगीचे, फलों के बगीचे और नहरें, फव्वारे। यहाँ पर राज्य से हमारी सखियां खेल रहे हैं, मैं भी खेल रही हूँ, ऐसा देखना। कभी राज्य महाराज आगे दौड़ रहे हैं, हमको पकड़ करके बताओ। कभी सखियां आगे आपस में खेलती हैं एक दूसरे को पकड़ने के लिए, और सारी चीजें यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर जो नहरों और फव्वारों से पानी आता है गुर्जों के कुंडों में, वहां से फिर देखिए ये जमीन पर आए कुंडों में पानी गिरता है। तो जमीन पर कितना, 5 भूम नीचे हो जाता है। 4 भूम तो इसका है ही है, और 1 भूम का चबूतरा मिलाकर 5 भूम नीचे जमीन के कुंडों में पानी गिरता है। और यहाँ से फिर पानी निकल करके 4 नहरों से होते हुए बड़ी नहर में चला जाता है। ये देखिए, ये भी वही है। यहाँ पर जो गुर्जों के कुंडों से पानी निकल करके ये नहरों के द्वारा ये बड़े नहर के बच्चे में चला जाता है पानी। 4 कोनों में 4 नहरें हैं। ये देखिए, अब 8 पहल की हवेली में क्या होता है, ये देखिए, ये 8 पहल की हवेली। इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 8 भूम, लेकिन भूम और चबूतरा मिलाकर 9 भूम हो जाता है। इसकी चांदनी पर फव्वारे कितने होंगे, तो सब 8 से रिलेटेड देखिए। 9 फव्वारे हो जाएंगे क्योंकि +1, एक फव्वारा उछल के उसी में गिरता है, इसलिए 9 फव्वारे होते हैं। 8 फव्वारों का पानी उछल करके 8 गुर्जों के कुंडों में गिरता है, और फिर वहां से पानी जमीन पर आए नीचे, 9 भूम नीचे जमीन पर आए कुंडों में पानी धाराव के रूप में गिरते हैं। क्योंकि 1 भूम ऊंचा चबूतरा है, 8 भूम इसकी ऊंचाई है, तो 9 भूम नीचे जमीन के कुंडों में पानी गिरता है। इसका हम कलर चित्र भी देखेंगे। ये देखिए, जमीन में 1 कुंडों में पानी गिरता है, फिर 8 नहरों से पानी ये बड़ी नहरों में आ जाता है। तो इसके बीच में 8 बड़े बगीचे हो जाते हैं। इस तरह से सारी शोभा सेम टू सेम है बिल्कुल। ये देखिए 8 पहल की हवेली का रेखा चित्र है ये। इसमें देखिए जमीन पर आए कुंड है, ये जमीन पर आए कुंडों से, नहरों से पानी निकला और ये बड़ी कुंडों में चला जाता है, बड़ी नहरों में पानी चला जाता है। इनके बीच बीच में बगीचे हैं, 8 बड़े बगीचे हैं, और बाकी सब सेम टू सेम है। ये देखिए 4 पहल की हवेली और 8 पहल की हवेली में क्या अंतर है, देखिए अंतर क्या है, बाकी सब सेम टू सेम है। 64 महल और 4 बड़े दरवाजे वैसे ही है, लेकिन गुर्जों की संख्या बढ़ गई है। तो पहले 4 पहल की हवेली में 16 महलों के बाद गुर्ज आते थे, 16 महल के डिफरेंस में गुर्ज होते थे। 64
महल के बीच में 4 गुर्ज थे। यहाँ पर 8 पहल की हवेली में क्या होता है, 8 महलों के डिस्टेंस में गुर्ज आए हुए, इसलिए 64 महल के बीच में 8 गुर्ज हो जाते हैं, 8 64, तो 8 महलों के बीच में गुर्ज आए हैं दूरी पर। 64 पहल की हवेली में क्या होता है, इस तरह से हम सभी नक्शा ब्लैक एंड व्हाइट में एक बार देखेंगे। ये देखिए, ये है 16 पहल की हवेली। 16 पहल की हवेली में क्या हो रहा है, ये देखिए, यहाँ पर वैसे ही सेम टू सेम है, 64 महल और 4 बड़े दरवाजे चारों दिशा में सेम टू सेम है। बस अंतर क्या है, इसमें गुर्जों की संख्या बढ़ा दी लिखी। यहाँ पर 4 महलों की दूरी पर गुर्ज आए, 4 महल की दूरी पर। इस प्रकार 64 महल तो समान ही रहते हैं, लेकिन गुर्जों की संख्या बढ़ती जाती है। गुर्जों की संख्या बढ़ने से इसको साइड्स या हांस बढ़ गया कहते हैं। तो ये है 16 पहल की हवेली, जिसकी ऊंचाई है 16 भौम, और चबूतरा मिला के 17 भौम हो जाता है। इसकी चांदनी में इसी प्रकार क्या होगा, 17 फव्वारे होंगे और 16 नहरें होंगे, 16 गुर्जों के कुंड होंगे, जहां से पानी नीचे जमीन पर आए, गुर्जों के कुंडों में पानी गिरेगा। जमीन पर कितना, 17 भौम नीचे, तो 16 किसी किसी जगह +1 हो जाता है, जैसे फव्वारों की संख्या 16 +1 हो जाएगा। नीचे जमीन पर आए कुंड कितने नीचे हैं, तो वो भी +1 हो जाता है। लेकिन बगीचों की संख्या सेम रहती, 16 है तो 16 बगीचे होंगे, 16 नहरें होंगे और 16 धाराएं होंगी, लेकिन फव्वारे 17 हो जाएंगे। बाकी ये महलों की संख्या दोनों हारों में 64 महल, 4 दरवाजे दिशा में, खंभों के 3 हारे, चबूतरे के 3 भाग, चौबच्चा, कुंड, बगीचे और तीसरे भाग में बैठक, सिंहासन, कुर्सियां, सब समान रहते हैं यहाँ पे। तो अब देखें 32 पहल की हवेली में ये बढ़ते जा रहे हैं, 64 पहल की हवेली में और ज्यादा हो गए। देखिए 32 का पहले देखते हैं। इसमें देखिए 2-2 मंदिर की, 2-2 महलों की दूरी पर गुर्ज आ गए। इस कारण से क्या हो गया कि 64 महल में 32 गुर्ज आ गए, 2-2 महल की दूरी पर। बाकी सेम टू सेम है, लेकिन नहरें भी 32 निकली हैं। चांदनी पे जो छज्जा चहबच्चा आता है, उसमें 33 फव्वारें होती हैं, क्योंकि 32 पहल की हवेली, तो चांदनी में 33 फव्वारें होंगी, जिसमें से एक फव्वारा उछल के उसमें गिरेगा। बाकी 32 फव्वारें उछल करके 32 गुर्जों के कुंडों में गिरते हैं। आगे जमीन पर 32 धाराएं जमीन पर आए कुंडों में गिरती हैं। आगे चल के 32 नहरें निकलती हैं और 32 बगीचे हो जाते हैं। देखिए 64 पहल में क्या हुआ, प्रत्येक 2 महल के बीच में एक गुर्ज है, इसलिए 64 महल के बीच में 64 गुर्ज हो गया। तो साइड्स बढ़ने से महलों की संख्या कम अधिक नहीं होती है, गुर्जों की संख्या केवल कम अधिक होती है। जमीन पर यहाँ देखेंगे हम 64 गुर्जों के सामने जमीन पर कुंड आए हुए हैं, जिनमें 65 भौम, 65 भौम ऊपर से 64 64 धाराओं में पानी गिरता है। नीचे 64 नहरें हैं। यहाँ पर बस वेरिएशन संख्या का है, 24 हांस के महल में 24 एक फिक्स था, यहाँ पर 9 फिरावे में सब में वेरिएशन होते जाता है। 4 पहल की हवेली में 4 नहरें, 4 बगीचे, 8 पहल की हवेली में, इस प्रकार से सब बढ़ते जाते हैं। गुर्जों की संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन महलों की संख्या उतनी ही रहती है। तो ये सुंदर शादी जवेरों का महल का वर्णन है। इसमें हम एक बार फिर से देख लेते हैं संक्षिप्त में। पहले फिरावे में 4 भौम ऊंचा महल है, 4 पहल का। दूसरे फिरावे में 8 भौम ऊंचा महल है, 8 पहल का है। 8 पहल का मतलब 8 गुर्ज बन गए हैं, महलों की संख्या तो 64 ही रहती है। तीसरे फिरावे में 64 भौम ऊंचे महल हैं, 64 पहल के। चौथे फिरावे में 32 भौम ऊंचे हैं और 32 पहल के भी हैं, 32 साइड्स से हैं। तो साइड्स कैसे बनते हैं, गुर्जों की संख्या बढ़ जाने से साइड्स दिखते हैं। वास्तव में गोलाई में है सारे, 64 महल ही हैं और वो गोलाई में, लेकिन गुर्जों की संख्या बढ़ने से उसके साइड्स ज्यादा लगते हैं। 5वां फिरावा 64 भौम ऊंचा 64 पहल का है।
और देखेंगे ये जो हरा हरा हिस्सा है ना, ये ग्रीन एरिया, ये क्या है? वृक्ष है। प्रत्येक महल के, देखिए वृक्ष है ना चारों तरफ, जैसे चार पहल की हवेली के जो चारों तरफ वृक्ष आए हैं, वो 5 भौम ऊंचे वृक्ष हैं, हवेली के बराबर हो जाते हैं। चबूतरा 1 भौम और 4 भौम ऊंचे, हवेली मिला के 5 भौम के वृक्ष होते हैं। तो 8 पहल की हवेली में 9 भौम ऊंचे वृक्ष होते हैं। 32 पहल की हवेली में 33 भौम ऊंचे वृक्ष होते हैं। 64 पहल की हवेली में 65 भौम ऊंचे वृक्ष होते हैं। तो ये वृक्ष जो है हवेली के बराबर होते हैं, इसलिए सबकी डालियां हवेली से मिली हुई हैं। जैसे 4 पहल की हवेली ये है, और ये ग्रीन एरिया जो है वृक्ष है। तो ये 8 पहल की हवेली 32, 16, 64, इसके हिसाब से वृक्षों की ऊंचाई भी बढ़ती है। यहाँ वृक्षों पर दौड़ते हुए सखियां चारों तरफ, यहाँ से पूरा गोल घूम सकते हैं। सखियां तो चंचल एकदम, दौड़ते हुए सखियां खेलती हैं चारों तरफ। ध्यान में देखिए, श्री राज श्यामा जी के साथ में हम सभी सखियां खेल रहे हैं। श्री राज श्यामा जी का सुंदर स्वरूप एक बार जरूर चितवनी में स्मरण होना ही चाहिए। सुंदर साथ जी, वस्त्रों का श्रृंगार, राज जी का देखना, सफेद रंग का जामा, कमर में नीलो पीलो बीच का रंग का पटका, केसरिया रंग जड़ाव की इजार है, चंद्रिया रंग की पाग है और आसमानी रंग की बिछोड़ी। ये वस्त्रों का श्रृंगार हो गया। श्यामा जी के वस्त्रों का श्रृंगार है हरी रंग की चरनिया, चंद्रिया रंग जड़ाव की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचू की ब्लाउज। फिर आभूषणों के श्रृंगार में हम आते हैं तो चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला राज्य के चरणों में, और हाथों में देखेंगे उंगलियों में अलग अलग रंगों की मुंदरियां पहने हुए हैं। कलाई में पहुंची और कड़ा के आभूषण, बाजू में बाजूबंद, गले में जगमगाते हुए 5 हार हैं, और इसमें सभी हारों में दुगदुगी या लॉकेट लटक रहा है। और यहाँ पर देखेंगे नासिका में बेशर, कंचन रंग का तिलक, 2 रेखाओं के बीच में बिंदी है। सुंदर गोरा किशोर अवस्था का स्वरूप, 16 साल के राजकुमार के समान। 16 साल का अवस्था बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, उसी हिसाब से हाथ वगैरह, हाथों की मोटाई, लंबाई, ऊंचाई सब उसी हिसाब से दिखना। 16 साल का लड़का जैसा, बिल्कुल सुंदर राजकुमार जैसा लड़का है, ऐसा संसार की भाषा में समझाने के लिए कहना पड़ता। सुंदर शाह जी, जिन जानो ये वर्णन करत आदमी का, ये सबसे न्यारा सुभान जो अर्श जी में बता। यहाँ पर हाड़ मास का स्वरूप नहीं है, त्रिगुणातीत नस नाड़ियों से रहित नूरमय स्वरूप है। जानो के यौवन नौतन अज चढ़ता है रंगरस, हमेशा ही ऐसा है, हर दिन दिखेंगे ऐसे ही लगेगा। और ये चढ़ती हुई जवानी जैसी अवस्था है, किशोर अवस्था, और हर दिन और ज्यादा सुंदर प्रतीत होता है। हर दिन नई नई तरुण अवस्था प्रतीत होती है। पाग में दुगदुगी और कलगी के आभूषण है। श्यामा जी का स्वरूप भी नई नवेली दुल्हन के समान, 16 साल की राजकुमारी के समान है। अत्यंत सुंदर गौरवर्ण, सुंदर मुखारविंद, और स्वरूप पूरा जो 16 साल के लड़की के जैसा कह सकते हैं, सुंदर राजकुमारी लड़की है। तो यहाँ का चरणों में अनवट और बिछिया, उंगली में अनवट और उंगलियों में बिछिया के आभूषण है, और रखने वाले भाग में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला। तो मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, चेतन है, ऐसी मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं जानो कोई वाद्य यंत्र बजा रहा हो, इस तरह की मधुर ध्वनि स्वयं ही उत्पन्न करते हैं आभूषण। और लेकिन कमर में कमर पर टिकाए, गले में जगमगाते हुए 7 हार लटक रहे हैं। बाजू में बाजूबंद में 5 रंग के फुम्मक हैं। तो देखिए 5 रंग के फुम्मक लटक रहे हैं। बाजूबंद में भी सोने के अंदर अनेकों नग जड़े हुए हैं, राज्य का भी इसी प्रकार था। और हाथों में देखेंगे तो कलाई से कोहनी के बीच में 4 आभूषण है, पहुंची, 9 घड़ी, 9 चूड़ और कंगन। हाथों की कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग रंगों की मुंदरियां हैं। अंगूठे में हीरे की आरसी जड़ी हुई अंगूठी है, जिसमें श्री श्यामा जी कभी अपना श्रृंगार देखती, कभी राज्य जी का सुंदर मुखारविंद निहारती हैं। श्यामा जी के नासिका में मुरली का आभूषण, कानों में पानड़ी, माथे पर बिंदी, मांग के नीचे भी पानड़ी यानी पान के पत्ते जैसी आकृति वाला आभूषण, और राखड़ी थोड़ा ऊपर होता है सिर पे, जिसमें माणिक का नग जड़ा हुआ है, लाल रंग की किरणें निकलती हैं। और
मांग में सिंदूर की लालिमा भी जगमगा रही है। सौंदर्य का प्रतीक है, सिंदूर भी एक सौंदर्य का प्रतीक होता है सुंदर जी। तो अब यहाँ पर श्री राज श्यामा जी का स्वरूप देखने के बाद में स्वयं को भी देखिए, मैं भी किशोर सखी स्वरूप में खड़ी हूँ, मैं भी उसी प्रकार साड़ी चोली चढ़ियों और सब प्रकार का श्रृंगार पहन के खड़ी हूँ। यहाँ पर हम छत में आकर के दौड़ रहे हैं, या इनके यहाँ पर भी वृक्षों में डालियों में हिंडोले लगे हुए, जैसे सुखपालों से उतरते हैं। यहाँ की सारी चेतन है, सारी वस्तुएं सब पुकारती हैं, आओ सखियों हमारे साथ में खेलो। यहाँ पर वृक्ष पुकारते हैं कि हमारे साथ आकर खेलो, हिंडोले पुकारते हैं कि हमारे ऊपर बैठ के झूला झूलो, कि नहरे फवारे कहते कि हमारे पास आकर के हमारे साथ झीलना करो। इस तरह यहाँ पर, और पशु पक्षी तो देख करके शुरू में आनंदित होते रहते हैं, शुरू में डिस्टर्ब नहीं करते हैं। राजी श्यामा जी झूला झूल रहे हैं, वो सब देखते हुए वो भी आनंदित होते रहते हैं। वहाँ कितने सुंदर लग रहे हमारे प्रीतम, सभी आनंदित होते रहते हैं। और अच्छी तरह से देखिए, कभी देखिए कि मैं सखियों के साथ यहाँ वृक्षों के भौमों में चढ़ करके दौड़ रही हूँ, और यहाँ पर कभी देखिए कि झूला झूल रही हूँ राज्य के साथ में, सखियों के साथ में खेल रही हूँ। पशु पक्षियों के खेल तमाशा हम देख रहे हैं, प्यारे प्यारे पशु पक्षी में बहुत प्यार कर रही हूँ। मेरा लाडला शेर है, मेरा प्यारा प्यारा शेर, और वहां पर घोड़े हाथी जो भी पशु हैं सब प्रेम के स्वरूप, सखियों के मन के स्वरूप हैं, बहुत लाड प्यार कर रहे हैं हम। और उसके बाद उनका खेल तमाशा भी दिखाते हैं, बहुत प्रेम से सखियों को रिझाने के लिए, हमें रिझाने के लिए दिखाते हैं। वो भी हमारे आशिक हैं, हम भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। पशु पक्षियों का सवारी का आनंद लेते हैं। घोड़े पर, कभी पंख वाले घोड़े पर सवारी करते हैं, कभी शेर पर बैठ करके पूरे परम धाम में विचरण करके एक ही पल में आ जाते हैं। ऐसे बलवंत विश्व शक्तिशाली हैं वहां के शेर, और छलांग लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि आकाश तक जा करके नीचे आ गए, इतना ऊंचा छलांग लगाते हैं। 12,000 शेरों पर 12,000 सखियां बैठ जाती हैं, क्योंकि 12,000 पंख वाले घोड़ों पर 12,000 सखियां बैठकर आकाश में एक साथ सभी घोड़े उड़ते हैं। राज्य सबके साथ, मेरे साथ भी राज्य हैं, एक ही घोड़े पर राज्य के साथ में बैठ करके हम आकाश में जा रहे हैं। इतने में राज्य मेरा घोड़ा लेकर के ऐसे एकांत में नूरमय आकाश में कहीं चले गए, जहां पर राज्य और मैं बस दो ही दिखाई दे रहे हैं। राज्य प्रेम भरी बातें करते हैं और आनंद में वहां पर रामधनी के साथ में एकांत में प्रेम की अनुभूति करते हैं। इस तरह से खेलते हुए फिर वापस आते हैं, और फिर यहाँ पर जो अंदर जो कुंड आए हुए थे वहां पर जाके झीलना करते हैं। ये देखिए, जो ये कुंड आया बीच में 6 बच्चा, यहाँ जाके झीलना करते हैं, और फिर ये महलों में श्रृंगार करके फिर चांदनी में जाकर के भी खेलते हैं। इस तरह से खेलने के पश्चात जब जी भर जाता है, अच्छे से खेलते हैं। जी तो कभी भरता नहीं है, लेकिन क्या होता है कि एक लीला से दूसरी लीला में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब चलो तो नृत्य के समय हो जाता है, नृत्य देखेंगे या और कोई दूसरी लीला है, एक लीला से दूसरी लीला में जाने की इच्छा होती है, तो इसको कहते हैं कि पहली लीला को छोड़ दिया। तो लीला तो कभी छूटती नहीं है, प्रेम आनंद कभी कम होता नहीं है, और जी कभी भरता नहीं है। यहाँ से फिर वापस रंग महल की तरफ जाते हैं। देखिए कैसे प्यारे प्यारे पशु पक्षी, और जी भर के इनको लाड प्यार किया, मेरे प्यारा प्यारा शेर, प्यारे प्यारे हाथी हैं। देखिए अनेक प्रकार से कैसे खेल तमाशा दिखाते हैं। पंख वाले घोड़े पर यहाँ पर देखिए राज्य के साथ ये सखी मैं बैठी हूँ, समझिए मैं बैठी हूँ और मेरे साथ में राज्य भी बैठे हैं, सभी के साथ में राज्य बैठे हैं, और नूरमय आकाश, अनंत आकाश में जाते हैं जी भर के। वहां पर पंख वाले घोड़ों की सवारी करके फिर वापस आते हैं। जैसे यहाँ पर भी जमीन में रेती बिछी हुई है, वहां पर यहाँ पर भी पकड़न पकड़ाई खेलते हैं। ऐसा कुंजवन की रेती में तो एक सिंपल दिया, सभी जगह ऐसा होता है। वापस रंग महल में इस तरह से सवारी करके झूला झूल के रंग महल में वापस आते हैं। इस प्रकार सुंदर साथ जी जवेलों के महल की बड़ी अद्भुत शोभा है। 24 के हास के महल और जवेलों के महल के विषय में अगले रविवार को मैं आप सबसे प्रश्न पूछूंगा सुंदर साथ जी, तो इसको थोड़ा सा याद रख करके सभी प्रयास करेंगे। जो याद रखेंगे वो काम आएगा जीवन में, सुन करके भूल जाएंगे तो फिर
क्या काम आएगा। दुख के समय, विपत्ति, बुढ़ापा, मृत्यु के समय में सुंदर साथ जी ये ज्ञान उस समय में काम आएगा। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि अभी आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है, आज अभी के समय में, आज के समय में आप इसका ज्यादा उपयोग नहीं ले पा रहे हैं या उपयोगी नहीं लग रहा होगा कई सुंदर साथ को भी, लेकिन जितना समझ लेंगे और दिल में बसा लेंगे तो यह पल पल में काम आते रहेगा। और विपत्ति, दुख के समय में, बुढ़ापा के समय, मृत्यु के समय में ये विशेष रूप से आपके काम आने वाला चीज है। जीवन का अंतिम समय में यहाँ का ध्यान रखते हुए शरीर छूटेगा तो हमारी आत्म सीधे परम धाम में जागृत होगी। सुंदर साथ जी बस इतना स्वीकार करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की